Yes, students. Now we have some questions. We have to solve that. बेटा पहला क्वेश्चन जो है ये सर्वोत्तम से मैंने उठाए हैं, आपके पास भी भेजूंगा और ये आप लोगों को सोल्व भी करने हैं। ठीक है, इनमें से कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपको सोल्व करके दिखा रहा हूँ, बाकी आप लोगों को फिर भी खुद सोल्व करना है। हमारे पास है द रेट ऑफ रिएक्शन A means A is converting into the product at initial concentration of 3.24 into 10 to the power minus 2 molar is 9 times its rate at another initial concentration of this. The order of reaction is बेटा क्या लिख सकते हैं हम इसके लिए? इसके लिए हम रेट लिख सकते हैं, रेट इज इक्वल टू के, और एक की पावर क्या लिख सकते हैं हम? एन। रेट को हम ऐसे लिखते हैं एंड वी डोंट नो द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, हमें एन की वैल्यू पता करनी है। ए क्या है? कंसंट्रेशन है। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, चलो आपसे कह दिया कि आप लिखोगे रेट इज इक्वल टू के, ए जो कंसंट्रेशन है वो कितनी है? 3.24 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 ये है, और इसकी पावर हमने क्या कर दिया? एन कर दिया। ये तो फर्स्ट केस है, R1 भी कह सकते हैं हम इसको। सेकंड केस जो है R2, उस केस में आप क्या करोगे? K इंटू कंसंट्रेशन क्या है? 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, और उसकी पावर भी क्या रहेगी? n, बिकॉज वी डोंट नो द ऑर्डर, हमें n की वैल्यू पता करनी है। अब आपसे कह रहा है कि ये जो रेट है ये 9 टाइम्स है इसके कंपैरिजन में। कहने का मतलब इसको जो रेट है ये कितने टाइम्स है? 9 टाइम्स है इसके कंपैरिजन में। हमने इसको क्या कर दिया? 9 टाइम कर दिया, और इन दोनों को क्या कर दिया? इस वाली से इसको डिवाइड कर दिया। कहने का मतलब है कि कंसंट्रेशन कितनी बढ़ेगी, तो ये 9 टाइम्स हो रहा है, रेट से रेट क्या हो गया? कैंसिल, इंप्लाइज दैट 9, यहाँ कितना बचा? 9, के से के कैंसिल हो गया। ये कितने टाइम्स जाएगा? अगर हम इसको देखते हैं तो बताओ कितने टाइम हो गई? अगर हम करें 3.24 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 और अपॉन 1.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 3, ठीक है बेटा, तो ये ऊपर जाएगा, तो क्या होगा? 3.24 इंटू 10 बचा ये अपॉन 1.2। अब मैं आपसे कहूं कि ये डेसिमल ये ऊपर 2 के बाद है, इधर 1 के बाद है, तो नीचे 10 बच गया, 10 से 10 कैंसिल, 27 आ रहा है बेटा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? 9 इज इक्वल टू 27 की पावर n लिख दूं। ये जो है ये कैंसिल हो गया 27 टाइम्स, ठीक है। अब देखो बेटा हम क्या करेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं हम 3 की पावर 2 लिख दें, 9 को हम 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। अगर मैं इसको लिखूं 27 को 3 की पावर, और यहाँ क्या है? n, तो हम इसको अब क्या लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं अब 3 की पावर 2 इज इक्वल टू 3 की पावर 3n, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो आपने पढ़ा होगा मैथ्स में कि बेस सेम हो तो पावर इक्वल हो जाती है, तो हम क्या लिख सकते हैं? 2 इज इक्वल टू 3n, n की वैल्यू हमें पता करना है, n क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो यहां से हम लिख देंगे n इज इक्वल टू 2/3, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया? 2/3। इसमें ऑप्शन कौन सा है? 2/3, डी, हैंस डी इज द राइट आंसर। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं बेटा, कर पाओगे इस तरह से? सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड जीरो ऑर्डर रिएक्शंस आर सेम। हाफ लाइफ मींस टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। पता है आप लोगों को क्या होता है? 0.693 अपॉन के, ये हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था फर्स्ट ऑर्डर के लिए, याद रखना पड़ेगा बेटा। टी हाफ फॉर
जो होती है a नॉट अपॉन 2k। अगर याद ना हो तो अब याद कर लेना, ठीक है। अब कह रहा है ये दोनों सेम हैं, t हाफ दोनों के लिए सेम है, मींस 0.693 अपॉन k इज इक्वल टू a नॉट अपॉन 2k, ठीक है बेटा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 के ऊपर चला जाएगा, 0.693 इंटू में 2k अपॉन k इज इक्वल टू a नॉट। इससे हमें इनिशियल कंसंट्रेशन मिल गई, k से k कैंसिल। कहने का मतलब ये हुआ कि a नॉट इज इक्वल टू 0.693 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये आ गया a नॉट। अब ये कह रहा है then the ratio of the initial rates of first order। इनिशियल रेट फॉर फर्स्ट ऑर्डर क्या है बेटा, बताओ, k इंटू a नॉट। फर्स्ट ऑर्डर के लिए ऊपर 1 लिख देते हैं, सेकंड के लिए 2 लिख देते हैं, थर्ड के लिए 3 लिख देते हैं, और रेट किसके लिए, 0 के लिए k a नॉट की पावर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्यों, 0 के लिए m की वैल्यू क्या होती है, 0। ये हो गया, तो हम क्या कहेंगे, k से तो k कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो क्या बच गया, a नॉट की पावर 1। अब यहाँ पर a नॉट की वैल्यू रख दो, a नॉट की वैल्यू क्या है, 0.693 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो अब आप इसमें देखिए कौन सा आंसर है, आई थिंक इट इज बी, हैंस बी इज द राइट आंसर। इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं बेटा। मैं इन क्वेश्चंस का सेट आपके पास फोटो खींच के भेज रहा हूँ, व्हाट्सएप पे भेज रहा हूँ, आपको ये सोल्व करके देखने हैं, जिसमें प्रॉब्लम हो वो आप मेरे से पूछेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखता हूं अभी बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि द रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बिटवीन ए सब्सटेंस ए एंड बी। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट ए और बी के लिए ये लिख दिया गया है। On doubling the concentration of A and halving the concentration of B, the ratio of the new rate to the earlier rate of the reaction will be। बेटा जो अर्लियर रेट है वो तो ये है, अगर हम इसका न्यू रेट लिखें तो कैसे लिख पाओगे बेटा, दैट इज इक्वल टू, आप देखिएगा कि कह रहा है कि एक की कंसंट्रेशन को हम क्या करते हैं, डबल, तो एक को हमने क्या कर दिया, डबल 2a, और उसकी पावर क्या हो गई, n हो गई। उसके बाद b की कंसंट्रेशन को हाफ कर रहा है वो, तो इसको क्या करते हैं हम, हाफ b, दैट इज m, इस तरीके से, ठीक है बेटा। जो कंडीशन उसने बताई वो कंडीशन हमने लगा दी। उसके बाद ये रेशियो पूछ रहा है कि अर्लियर रेट और जो न्यू रेट है उनका रेशियो बताइए। तो जो रेट है, रेशियो लिखो, रेशियो टू न्यू रेट टू अर्लियर, तो अर्लियर से इसको क्या कर देंगे हम, डिवाइड कर देंगे, k 1 की पावर n b की पावर n, ये पुराने वाले रेट है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, k 2 को बाहर ले लें, 2 की पावर n, 1 की पावर क्या बच गई, n बच गई, हाफ को बाहर ले लें, हाफ की पावर m, और b की पावर b क्या रह गई, m, अपॉन k 1 की पावर n और b की पावर m है बेटा, ठीक है। ये दोनों कैंसिल हो गए, ये कैंसिल हो गया, b की पावर n से b की पावर m कैंसिल हो गया। अब हमारे पास देखिएगा क्या बच रहा है, हमारे पास है 2 की पावर n इनटू हाफ की पावर m, बाकी सारी चीजें कैंसिल हो चुकी हैं। अब हमें इनमें से इसको कैसे सेट करेंगे, इनमें से कोई से एक मैच कर जाए, तो आप क्या लिखोगे बेटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर तो n इनटू 1 बाई 1 की m, तो 1 की m तो चाहे कितना भी हो, 2 की पावर क्या हो गया, n, ऐसे लिख सकते हैं। अगर मैं इसको ऊपर लिख दूं तो क्या लिखा जाएगा, ये 2 की पावर माइनस m लिख सकते हैं, तो 2 की पावर n मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर माइनस n, ऊपर जाएगा तो ये नेगेटिव हो गया। बेस सेम है तो हम एक कॉमन ले लें, इसको क्या हो जाएगी, 2 की पावर n माइनस n, ये आंसर होगा। तो अब आप इनमें से देखिए कौन सा है, इनमें से सी, हैंस सी इज द राइट आंसर।
हम नेक्स्ट क्वेश्चन उठा लेते हैं, यहीं से अभी करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, तब तक आप इसको नोट करिए। हमें कह रहा है, ये क्वेश्चन मैं आपके पास वैसे भेजूंगा, ये कह रहा है P प्लस Q दैट इज इक्वल टू R प्लस S, इसमें कन्वर्ट हो रहा है। ये कह रहा है टाइम टेकन फॉर 75% reaction of P, 75% reaction of P is twice the time taken for 50% of the reaction of P, ये है बेटा। उससे आगे कह रहा है द कंसंट्रेशन ऑफ Q, the concentration of Q varies with the reaction, time as shown in figure, reaction time as shown in फिगर बनाया भाई इन्होंने। तो क्या बनाया आप देखिएगा, गौर करिएगा। इसने पीक के कंपैरिजन में क्या है, क्यू के कंपैरिजन में क्या बता रखा है, इसने ग्राफ खींच दिया और कहा है ये कंसंट्रेशन है Q, यहाँ T, और इसको ऐसे खींच दिया और यहाँ क्या कह रखा है Q नॉट। अगर बेटा आपने ग्राफ नहीं करके देखे तो आपको बहुत बड़ी मुसीबत फेस करनी पड़ेगी। यू आर इंटर पर बेटा फर्स्ट पॉइंट तो ये कह रहा है कि पीक के कंपैरिजन में हम रेट लिख सकते हैं इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी। पी कह रहा है 75%, मतलब ये कह रहा है टी 75% इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द टी 50%, ये कह रहा है। तो बेटा ये लिखा था हमने फर्स्ट ऑर्डर के लिए, हमने ये आपको रिलेशन बताया था, हमने आपको प्रूव करके भी बताया था ये। तो हम ये कह सकते हैं कि पीक के केस में कौन सा हो गया ये फर्स्ट ऑर्डर, तो हमने पावर 1 कर दी। फिर कह रहे क्यू इसके अकॉर्डिंग है, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग। अगर आप लोगों को मैं बताऊं तो मैंने आपको एक ग्राफ कराया था, जीरो ऑर्डर का भी, फर्स्ट ऑर्डर का भी और सेकंड ऑर्डर का भी। देखो फॉर जीरो ऑर्डर मैं वो ग्राफ फिर से बता देता हूं। फॉर जीरो ऑर्डर A इज इक्वल टू क्या था बेटा, A इज इक्वल टू बताओ, जैसे y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो a इज इक्वल टू माइनस kt प्लस a नॉट, ये हमने आपको कराया था, ठीक है। तो अब इसको हमने इससे कंपेयर किया था, तो हमारे पास सेम यही ग्राफ था। याद रखो y को कंपेयर किया था तो यहाँ a आया था, a की जगह q है, x की जगह क्या था t था, माइनस के स्लोप था तो ऐसे ही था, यहाँ a नॉट था तो ये q नॉट है, ठीक है बेटा। तो इसके कंपैरिजन में हम क्या लिखते हैं, Q के कंपैरिजन में कौन सा ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर। तो ये कौन से ऑर्डर रिएक्शन हो गई, टोटल जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, दैट इज 1 प्लस 0 मींस इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। तो इस तरीके से हम इसका टोटल ऑर्डर बता सकते हैं। इसमें ऑप्शन दे रखा था, मैंने लिखा नहीं, इसको डायरेक्टली हम पता कर सकते हैं। तो इसमें से मैं बेटा आपको बहुत से क्वेश्चंस क्या सारों की मैं आपके पास भेज रहा हूं कॉपी, तो आपको वो सोल्व करके देखने, इस तरह की न्यूमेरिकल किसी में प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से डिस्कस करोगे। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, रेट इंटीग्रेटेड इक्वेशन, रेट इंटीग्रेटेड इक्वेशन for gaseous reaction।
अभी तक तो हम क्या ले रहे थे, कंसंट्रेशन के बारे में पढ़ रहे थे, कंसंट्रेशन के हिसाब से कर रहे थे। अब हम किसके हिसाब से करेंगे, प्रेशर के हिसाब से। गैसियस में क्या होता है, प्रेशर। तो मान लो हमने लेट हमारे पास एक रिएक्शन है, A is converting into B and C। अगर हमारे पास ये है तो हम इसको कैसे लिखेंगे कि भाई मान लो एट टाइम t हमारे पास 0 है, तो इनिशियल प्रेशर में P नॉट ले लूं तो इनका प्रेशर क्या रहेगा, 0 रहेगा, क्योंकि टाइम 0 है, रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, तो जो प्रेशर होगा वो किसका होगा, ओनली रिएक्टेंट का होगा, प्रोडक्ट तो बना ही नहीं है। जब प्रोडक्ट बन जाएगा तब देखना आप कि अगर टाइम t है, एट टाइम t, तो अब आप देखिएगा मान लो कुछ प्रोडक्ट बन गया तो इसका प्रेशर कुछ कम हो गया और प्रेशर P से कम हो गया, ठीक है, तो इसमें से P माइनस हो जाएगा, ठीक है, P नॉट माइनस P, भाई P उधर जा रहा है तो आपको क्या कहोगे, P उधर चला गया तो यहाँ कितना बचा, P नॉट माइनस P, यहाँ कितना होगा P और यहाँ कितना होगा P। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि P उधर चला गया इसमें से। बेटा अब इस गैसियस इक्वेशन पे हम एक दो न्यूमेरिकल करते हैं। जैसे पहला न्यूमेरिकल है, हमें दे दिया 2N2O5 is converting into 2N2O4 plus O2, ये हमें इक्वेशन दे दी और हमसे कह रखा है कि हमें सीरियल नंबर दे दिया, सीरियल नंबर फर्स्ट सेकंड, टाइम दे दिया 0 एंड 100 सेकंड, सेकंड में है, और हमें वैल्यूज दी है प्रेशर की, प्रेशर P टोटल जो है वो दे रखा है हमारे पास 0.5 एंड 0.512, ये है हमारे पास। तो अब देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमारे पास जो है इनिशियल प्रेशर है P नॉट, तो यहाँ पर कितना है 0 0। अब मैं कहूँ P नॉट में से कितना चला गया, 2P जाएगा उधर, ये कितना होगा 2P होगा और यहाँ कितना होगा P होगा, तो हम यहाँ पर P टोटल क्या लिख सकते हैं, PT, लिखो P नॉट माइनस 2P प्लस 2P प्लस P, इन सारों का सम कर दें जो टोटल प्रेशर होगा वो। अब मैं कह सकता हूं कि क्या हो जाएगा, 2P से 2P क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो PT इज इक्वल टू P नॉट प्लस P, ये है हमारे पास। तो हम इसको क्या करेंगे, K कैलकुलेट करना है, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log इनिशियल कंसंट्रेशन P नॉट और अपॉन मैंने बताया था P नॉट माइनस P, इस तरीके से बताया था हमने। तो इसको हम क्या लिखेंगे कि K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log P नॉट। बेटा जो इनिशियल प्रेशर है क्या है वो हमारे पास 0.5, टाइम 0 पे जो प्रेशर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इनिशियल प्रेशर। तो इसको हम क्या लिखेंगे 0.5 अपॉन 0.5, भाई P नॉट है उसकी जगह 0.5 माइनस P। अब इस P की वैल्यू हम यहां से पता करेंगे, क्या है P इज इक्वल टू PT माइनस P नॉट। PT कितना है, प्रेशर जो टोटल है वो ये वाला लेना है जो लास्ट टाइम पे है 0.512 माइनस P नॉट कितना है 0.5, कितना हो जाएगा ये हमारे पास, अब 0.512 में से 0.5 तो क्या हो जाएगा 0.012, ये हमारे पास यहाँ लिख देंगे 0.012, ये P की वैल्यू रख देंगे, हमारे पास सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। T कितना लेना है हमें 100 लेना है, यहाँ पर ये 100 हो जाएगा। इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ऐसा ही क्वेश्चन और मैं आपको बता देता हूं। लास्ट क्वेश्चन है ये आपके पास, जैसे हमारे पास है SO2Cl2 आया हुआ है बेटा, ये CBSE बोर्ड में ऐसे है हमारे पास, और हमें उसी तरीके से दे दिया सीरियल नंबर फर्स्ट, सीरियल नंबर सेकंड, टाइम वही 0 100 सेकंड में है,
और प्रेशर जो टोटल है 0.5 दे दिया और यहाँ 0.6 दे दिया। ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसको कैसे सोल्व करेंगे हम? उसी तरह से भाई इनिशियल प्रेशर P नॉट है, यहाँ 0 0, यहाँ P नॉट माइनस P, यहाँ P और यहाँ पर कितना बच गया हमारे पास? P बच गया। तो PT जो हम निकालेंगे, PT क्या होगा? P नॉट माइनस P प्लस P प्लस P। क्या हो जाएगा यहाँ पर? P से P क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा हमारे पास? PT इज इक्वल टू P नॉट प्लस P। अब आप देखिए यहाँ पर अगर हमें K कैलकुलेट करना है तो 2.303 अपॉन T। T कितना है हमारे पास? 100 log A क्या है? जो इनिशियल कंसंट्रेशन है 0.5 अपॉन A माइनस x या P नॉट माइनस P, तो 0.5 माइनस P। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। P की वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे और वो आपको सोल्व कर लेंगे। P की यहाँ से कैलकुलेट करोगे, PT टोटल हमारे पास है 0.6, P नॉट क्या है? 0.5, तो इधर आ जाएगा और वो वैल्यू आपको वहां रखनी है। कैसे निकालोगे? P इक्वल टू P टोटल 0.6 माइनस P नॉट 0.5, दैट इज 0.1। तो आप इसको लिखोगे K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 100 log 0.5 अपॉन 0.5 माइनस P। P की वैल्यू कितनी है? 0.1, तो वो आप देख लेना, इसको सीधा लिख दो 0.1। ये सॉल्व करके आपको ये पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। बेटा सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कभी कभार पूछ लिए जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो इनको आपको सॉल्व करके देखना है। थैंक यू। अब यहां बच गया हमारे पास P नॉट माइनस P, ये P और ये बेटा आप लोगों को मैंने बताया था 11th में आपने पढ़ा था, यहाँ अगर 2B होता तो यहाँ 2P हो जाता, यहाँ 3C होता तो यहाँ 3P हो जाता, ये आपने पढ़ रखा है। अब देखिए आप, जैसे हमें कैलकुलेट करना है K, तो K को हम क्या लिखते हैं? K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log A अपॉन A माइनस x, ऐसे लिखते थे कंसंट्रेशन के केस में। अब हमारे पास केस है प्रेशर का, तो प्रेशर के केस में हम क्या लिखेंगे? K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log, बेटा ये इनिशियल कंसंट्रेशन थी यहाँ पर A, तो इनिशियल प्रेशर लिख देंगे, उसकी जगह क्या आ जाएगा? P नॉट अपॉन, बेटा यहाँ पर क्या बची थी कंसंट्रेशन? टाइम टी पे हमने लिखा था A माइनस x, तो बचा हुआ हम लिख देंगे P नॉट माइनस P। इससे हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। अब जैसे यहाँ पर एक छोटा सा और बता रहा हूं मैं कि अगर हमें P नहीं पता है, हमें जनरली क्वेश्चन में क्या मिलेगा? P गिवन नहीं होगा, तो P हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब बेटा इस रिएक्शन में टाइम टी पे मैं टोटल प्रेशर निकालता हूं PT, P टोटल क्या होगा बेटा? इन सारों का सम होगा, जो टोटल प्रेशर होगा रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का। मैं इसको लिख दूं P नॉट माइनस P प्लस P। आदेश देखने को, तो PT इक्वल टू P नॉट माइनस P। अब माइनस P से P क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हम लिख देंगे PT इज इक्वल टू P नॉट प्लस P। यहां से हम P की वैल्यू पता कर सकते हैं, P इज इक्वल टू PT माइनस P नॉट। तो क्वेश्चन में आपको PT गिवन होगा, P नॉट आपको पता होगा, P कैलकुलेट करके यहां रख दोगे। तो इस फॉर्मूले को मैं और मॉडिफाई कर देता हूं 2.303 अपॉन T log P नॉट अपॉन P नॉट माइनस, अब यहां पर P की वैल्यू मैं लिख दूं PT माइनस P नॉट, PT माइनस P नॉट। तो अब आप देखिएगा इसको हम क्या कर सकते हैं? K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log P नॉट अपॉन P नॉट माइनस PT, और ये माइनस माइनस बेटा प्लस हो जाएगा P नॉट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log P नॉट अपॉन 1 P नॉट एंड 1 P नॉट क्या हो जाएगा? 2 P नॉट माइनस PT। तो इस तरीके से हम
ये लास्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं। इससे भी हम सोल्व कर सकते हैं और इससे भी हम सोल्व करेंगे। अब इस कॉन्सेप्ट पे, इस फॉर्मूले पे मैं एक दो क्वेश्चंस कराऊंगा। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई में कई बार पूछे गए हैं, इसलिए मैं ये क्वेश्चंस आपको सोल्व कराता हूं। कैसे आएगा क्वेश्चंस आप देखना। मान लो आपसे पूछा जाएगा ये कि हमारे